हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल लेके आए हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। और हम आपको इसका जो है इजीएस्ट तरीका बताएंगे कि आप इसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज क्या होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, आपको जितना ब्याज मिला उतना मिला, तो उसका जो है फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप लिखिए साधारण ब्याज इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि आप कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ आप सवाल पढ़िए, तो ये P क्या होता है? P होता है मूलधन, है ना। P होता है मूलधन जो आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे। R क्या होता है? R दर होता है। और T जो होता है वो समय होता है। तो आपको ये फॉर्मूला रट के रखना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप सवाल पढ़िए कि सवाल में पूछा क्या गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि जैसे मान लो कि आपने 100 रुपया कहीं पे लगाया, 2 साल के लिए आपने 100 रुपया लगाया, तो जो है आपको 110 रुपया एक साल पे आपको 110 रुपये मिल गए, है ना। तो जब दूसरा साल, आपने तो 2 साल के लिए लगाया है, तो जो दूसरा साल है तो दूसरे साल में जो है आपका ये नहीं माना जाएगा कि आपको ब्याज जो है 110 रुपये पे मिले, आपको फिर 100 रुपये पे ही ब्याज मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपया आपको मिला एक साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए भी आपको 10 ही मिलेगा। तो और मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, अभी हम उसके बारे में जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो आपको बताएंगे कि उसमें जो है ब्याज पे ब्याज लगता है। मान लो हमको 110 रुपये एक साल में मिल गया, अब ये जो 110 रुपये एक्स्ट्रा मिला है इस पर भी ब्याज मुझे मिलेगा। तो जो भी जितना भी परसेंट आएगा एक साल का, तो उस पर मिला के मिल जाएगा। लेकिन साधारण ब्याज में आपने जितना पैसा लगाया है आपको वही मिलेगा। तो इस तरह से होता है। आपको ये समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपने जो लगाया है उस पर मिलेगा, आपका जो बढ़ता जा रहा है पैसा उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है। वैसे तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला भी लिखवा दिया है, आप लोग नोट करके रखिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछा गया, हमसे इंटरेस्ट नहीं पूछा गया कि अजय ने 3000 रुपये कर्ज दिया, है ना। अजय ने 3000 रुपये कर्ज दिया तथा 2 वर्ष बाद उसे मूलधन से 300 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। तो उसे 2 वर्ष में 300 रुपये मिला, है ना। तो इसका मतलब एक वर्ष में उसे 150 मिला होगा, अधिक प्राप्त हुआ। तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? तो देखिए इसमें ब्याज का परसेंट हमसे पूछा गया, हमसे दर पूछा गया, हमसे ब्याज तो पूछा ही नहीं गया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्याज दिया गया है कि उसे दो वर्ष के बाद कितना ब्याज मिल गया, उसका जो है 300 रुपये उसे ब्याज मिल गया। तो अगर आप डायरेक्टली ब्याज का ही फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, मतलब अगर आप जैसे कि दर का ही लगाना चाहते हैं, ये दर है ना, ये आर है ना। आर जो होता है दर होता है। तो अगर आप इसको ही लगाना चाहते हैं आर, तो इसको आप आर इज इक्वल टू क्या होता है कि यहाँ पे ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय। तो ये डायरेक्टली आपका लग गया ब्याज का फॉर्मूला, सॉरी दर का, है ना। तो ब्याज की प्रतिशत दर, हमसे तो दर पूछा गया है क्योंकि ब्याज तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, तो हमें ब्याज से कोई मतलब नहीं। तो हमने तो इससे पहले जो आपको बताया था वो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया था। तो अगर आप डायरेक्ट अगर आप याद कर सकते हैं तो ये याद कर सकते हैं कि दर इज इक्वल टू ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय, है ना। अगर आप ऐसे याद करना चाहें तो ये याद कर लें। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो हम अगर आप चाहें तो सिर्फ ये एक याद रखिए, इसी के थ्रू आपका कोई भी सवाल दिया गया होगा तो उसका जो है आंसर निकल आएगा। अब इसी की हेल्प से, जबकि ये तो है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, लेकिन इसी की हेल्प से हम जो है दर भी निकाल लेंगे इसका। तो चलिए, कोई ज़रूरत नहीं कि आप वो भी याद रखिए, अगर आपको याद है तो और अच्छा है कि दर इज इक्वल टू क्या होता है, ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन अपॉन समय इंटू समय, है ना। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू
पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमने ये लिख लिया। तो पी क्या होता है, मूलधन होता है, आर दर होता है और टी समय होता है। हाँ, तो हमसे कि मूलधन तो हमें दिया ही गया, अब जो जो वैल्यू दी गई हम उसे लिख लेते हैं। हमसे तो आर पूछा गया है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। जो पैसा अधिक प्राप्त हुआ उसी को तो हम मूलधन वो कहेंगे, ब्याज कहेंगे। तो 300 रुपये है, तो इसके मतलब 300 रुपये यहाँ हम लिख देते हैं, है ना। और फिर यहाँ पी दिया गया है, तो पी है मूलधन, तो मूलधन कितना है, यहाँ पे 3000 है, तो हम इसको 3000 लिख देंगे। इंटू आर कितना दिया गया है, आर तो इसमें दिया ही नहीं गया क्योंकि हमसे आर ही पूछा गया है। और टी कितना दिया गया है, टी 2 वर्ष दिया गया है, तो हम यहाँ पे आर एज इट इज लिख लेंगे। और समय दिया है 2 वर्ष, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, इन अपॉन 100 कर देंगे। अब सारा हमने लिख दिया। देखिए सिर्फ यहाँ पे आर नहीं लिखा, आर की वैल्यू नहीं लिखा है क्योंकि हमसे आर पूछा ही गया है, तो कहाँ से हम लिख देंगे, हमको तो निकालना ही आर है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, अब हम एकदम से आराम से आपको लिख के हम पूरा दिखा देते हैं। इंटू 30 दूना 60 होता है ना, से 60 आर। अब यहाँ 300 इज इक्वल टू 60 आर हो गया। तो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा और इस 6 से जो है ये कट जाएगा 5 टाइम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 5%, है ना। दर जो होता है परसेंट में होता है। देखिए हमसे परसेंट पूछा ही गया है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी, तो ब्याज की प्रतिशत दर होगी 5%। तो इस तरह से आप ये याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अगर आप चाहें तो आप दर का भी याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय। तो आई होप आप लोग को वीडियो वाला अच्छा लगा होगा और आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ऐसे सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।